विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है और यह बजट मिशन 2024 को फोकस करते हुए पेश किया गया है। 1,83,950 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया और सीएम ने इस बजट में लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर यह बजट बनाया गया। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाने का ऐलान करते हुए आज बजट पेश किया। खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। इस बजट से राज्य को लोगों को राहत मिली है। बजट में गुरुग्राम में 3 नए मेट्रो लिंक का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम में हेली हब की घोषणा की गई है। बुजुर्गों की पेंशन भी 250 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वहीं 9 नगर निगम वाले शहरों में सिटी बस चलाने की घोषणाएं की गई है। सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें लोगों और सांसदों के सुझावों को शामिल किया गया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि हरियाणा बजट के खास बातें जो है वो क्या है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र में 9,647 करोड़ आवंटित। गुरुग्राम में 700 बेड वाला मल्टी स्पेशलिस्ट जिला अस्पताल बनाया जाएगा। 11 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 1350 सीटें बढ़ जाएंगी। जींद, भिवानी और महेंद्रगढ़ में 2023-24 में एक नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इसी साल एम्स का निर्माण शुरू होने की संभावना है। हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को मंजूरी दी गई है। रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झड़ाली में ईएसआई औषधालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मानेसर में 500 बेड वाले नए ईएसआई अस्पताल के लिए जमीन मुहैया कराई गई है। हरियाणा के 9 नगर निगम वाले शहर के साथ ही रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। गुरुग्राम, मानेसर के साथ ही फरीदाबाद में सिटी बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की जा रही है। इनमें से 175 मिनी बसें शामिल हैं। हरियाणा रोडवेज के लिए सरकार ने पिछले साल 1000 बसें खरीदने का ऐलान किया था। इस साल 1000 स्टैंडर्ड डीजल बसें, 150 एसी और 125 मिनी बसों का ऑर्डर दिया जा चुका है। कम से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। रोडवेज के लिए बड़ी संख्या को 4,500 से बढ़ाकर 5300 करने का फैसला किया गया है। 2023-24 में किलोमीटर प्रणाली के जरिए 1000 और बसें जोड़ने का प्रस्ताव है। इनमें 200 मिनी बसें शामिल होंगी। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनने से इन 2 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज हुआ है। 2023-24 के लिए कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास के लिए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कानून का प्रस्ताव लाया गया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस बार हरियाणा के लिए क्या है मनोहर घोषणा। अटल भू योजना के तहत जल संकट से जूझ रहे ब्लॉक के गांवों में 1000 पीजोमीटर, 4000 ऑन फॉर्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे। अगले 3 साल के दौरान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 2 लाख एकड़ जमीन को गन्ने की खेती के लिए कवर किया जाएगा। महेंद्रगढ़ के निजामपुर ब्लॉक समेत 10 जलाशयों का विकास, सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। प्रदेश में 632 गौशालाएं रजिस्टर्ड है। 4.6 लाख बेसहारा पशुओं को इसमें रखा जा रहा है। इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ जमीन पर अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा। महेंद्रगढ़ में चैवन ऋषि के आश्रम स्थल ढोसी की पहाड़ी को टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित करेंगे। सूरजकुंड में इस बार दिवाली उत्सव मेला आयोजित होगा। गुरुग्राम, अंबाला, भिवानी, रेवाड़ी और करनाल में 6 मॉडल जिला स्तरीय
सार्वजनिक ई पुस्तकालय, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दिया जाएगा। हरियाणवी लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू होगी, जिनमें अग्निशमन प्रशिक्षण सेवा केंद्र की स्थापना, चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसर का निर्माण होगा। साइबर क्राइम के मामलों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट की स्थापना होगी। राज्य में 1000 और बसें संचालित होंगी। इनमें से 200 मिनी बसें हैं। सभी जिलों में ई टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। सांसदों के बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। मैं 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव दिया गया है। यह पिछले बजट से 11.6% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में कर संग्रहण में इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। अमृतकाल की मजबूत नींव पर हरियाणा को विकास की नई बुलंदी पर ले जाएंगे। हरियाणा राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2023-24 के बजट का आधार जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त न हो उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के साथ बांटना, यही हमारी सरकार का उद्देश्य है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर सरकार के यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 5 वित्त मंत्रालय भी है। सरकार हरियाणा में 1,77,255 करोड़ का बजट पेश हुआ। इस बार सीएम ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा है, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है।